हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्यूचर बैंकर्स, प्रियंका दिस साइड। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली एक बहुत ही हेल्पफुल टिप के बारे में रिगार्डिंग करंट अफेयर सेक्शन। होता क्या है कि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं कि चलो ठीक है 6 से 8 मंथ की प्रिपरेशन उन्होंने कर रखी है, तब तो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि चलो प्रीलिम्स दे लेते हैं पहले, उसके बाद मेंस के टाइम में करंट अफेयर का सेक्शन देखा जाएगा, या उनका इंटरेस्ट बेसिकली नहीं होता है पढ़ने में। बट आप लोगों को सेक्शनल क्लियर करना है ना, वो तो करोगे, उसके लिए कुछ तो पढ़ोगे। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में मैंने इसे अप्लाई किया था करंट अफेयर को मेमोराइज रखने के लिए। तो इसे आप रिवीजन में भी यूज़ कर सकते हो, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें याद है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और वो वीकली और मंथली करंट अफेयर कवर करने के लिए थोड़ा अभी वेट कर रहे हैं कि चलो ठीक है पहले मैं सारे पेपर्स इधर प्रीलिम्स वाले दे लेता हूँ या दे लेती हूँ, उसके बाद मेंस का देखेंगे। तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिए मैंने एक दो न्यूज़ भी लिए हैं जिस पे इस ट्रिक को मैं अप्लाई करके आप लोगों को बताऊंगी। इस तरीके से आप सारे न्यूज़ को कवर कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं एक प्रीवियस मंथ का एक न्यूज़ लेती हूँ। आईएफएस ऑफिसर हैं जावेद अशरफ, जिनको आईटीपीओ यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। अब इसको मतलब ये तो बहुत इजी न्यूज़ है, इस तरीके के न्यूज़ बेसिकली आते नहीं है, या आते भी है अपॉइंटमेंट वाले न्यूज़ तो कुछ वैसा ट्रिकी क्वेश्चन बना के आते हैं। बट मैं जस्ट फॉर एग्जांपल अपने इस मेथड को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिकली जैसे मैंने अभी पढ़ा, नॉर्मली सिंपली कुछ नहीं, बस न्यूज़ रीड करते हैं बिना कुछ दिमाग पे जोर डाले, बस न्यूज़ रीड करना है कि हाँ जावेद अशरफ जी को आईटीपीओ के चेयरमैन के पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। अब इसमें क्या करना है, हमें कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। कीवर्ड्स यानी कि जो आंसर बन सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनको मतलब हम आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि आईटीपीओ के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, तो जावेद अशरफ ऑब्वियस है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जावेद अशरफ को किस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। या फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि कितने साल के लिए, जैसे इन्हें 2 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किया गया है। तो 3 हमारे कीवर्ड्स निकले, फर्स्ट जावेद अशरफ, दूसरा आईटीपीओ यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड फॉर 2 ईयर्स। अब हम इस मेथड को अप्लाई करके कैसे इसको याद रखेंगे। जावेद अशरफ, तो जो उनका नाम है, पूरा नहीं नाम हमें याद रखना है, क्योंकि आप समझ रहे हो इतना सारा न्यूज़ याद पूरा करना कितना हेक्टिक हो जाएगा। तो अशरफ में जो है वो, उसमें हम लोग बस जावेद अशरफ का अशरफ लेंगे और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड मार्क कर सकते हैं, ठीक है, और 2 साल तो वो है ही। अब देखो ट्रेड, इसको एज ए स्टोरी आप कर सकते हो कि ट्रेड में जो व्यापार होता है वो किस चीज़ में होता है, बेसिकली करेंसीज में होता है। तो करेंसी का एक सिनोनिम बोल सकते हो, या पहले के टाइम में अशरफियाँ आपने सुना होगा, एक उर्दू का वर्ड है। तो ट्रेड में अशरफी जो है उससे ट्रेड हो रहा था। अब 2 साल कैसे याद रखेंगे, तो 2 साल के अशरफी जो है बेसिकली सिक्का, तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, ये तो पता है आपको। तो उसको इस तरीके से कर लेंगे। अब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया जावेद अशरफ को किस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो आप चारों ऑप्शन देखें, जैसे अशरफ आया, आपने याद रखा था अशरफी, तो अशरफी से क्या कर रहे थे हम लोग, ट्रेड कर रहे थे, तो आईटीपीओ वाला आप मार दोगे, ऑप्शन टिक कर दोगे, तो वहाँ से हो गया। या फिर क्वेश्चन आ गया आईटीपीओ के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो नीचे जैसे ही ट्रेड आया, वहाँ ट्रेड मेरे को दिमाग में क्लिक कर जाएगा। आपको ये लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा है, बड़ा मतलब इसको लेंदी बनाया जा रहा है, नहीं, 1-2 बार आप इसको ऐसे करोगे ना, फिर आपको इस न्यूज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सच में। ये हो गया। फिर पूरे क्वेश्चन में दे दिया कि ठीक है आईटीपीओ के चेयरमैन के रूप में जावेद अशरफ को अपॉइंट किया गया है फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो आप अशरफी उससे भी क्लिक कर जाएगा, ट्रेड से तो कर ही जाएगा, अशरफी में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो 2 साल। इस तरीके से
आप एवरी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कर सकते हो। मैं किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, उसके लिए आप वो मत करना। ये एक फ़नी वे है, या बोल लो जिस तरीके से भी आपको याद है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है ना हमारा कि स्ट्रेट चीज़ें जल्दी याद नहीं, एक करोगे दूसरा भूलोगे, दूसरा करोगे तीसरा भूलोगे। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो यूज़ इस मेथड को, और सच में बहुत हेल्पफुल होगा। बेसिकली आरआरबी में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, बट कुछ तो ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। ये उनके लिए नहीं बोल रही हूँ जो 6 से 8 मंथ की प्रिपरेशन कर रखे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो सिर्फ मेंस में सेक्शनल क्लियर करने के लिए हैं। बाकी जिन्होंने कवर कर रखा है वो इस मेथड को आप क्वेश्चन पे लगा लो रिवीजन में, ट्रस्ट मी वहाँ जाओगे, क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, आप सही मार्क करके आओगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड न्यूज़, वो पीछे न्यूज़ चल रहा है तो साउंड के लिए सॉरी। बट बाकी आपका अगर जो भी अपना तरीका है आप उसे ज़रूर फॉलो करो। अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी के भी मेथड को अप्लाई करने की फॉर द लास्ट मोमेंट। बट मैं ये वीडियो इस टाइम पे इसलिए ला रही हूँ ताकि इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिले। और एक बार ट्राई करो यार, मॉक्स में तो कर ही सकते हो, कुछ क्वेश्चंस पे ये अप्लाई करो, उसको मॉक्स में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो मतलब हेल्प मिल रही है कि नहीं। और अगर इससे आपको कोई भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ दी आपने जो बोला वो उससे थोड़ा हेल्प तो मिल रहा है, मतलब या इंटरेस्ट आ रहा है करेंट अफेयर में। और आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी सेक्शन में, स्ट्रेटेजी को लेके, किसी टिप को लेके, किसी मतलब करंट अफेयर का ही कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आप ये मेथड है उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपको कीवर्ड नहीं मिल पा रहा है, आपको निमोनिक बनाने नहीं आ रहा है, तो आप वो भी क्वेश्चन आप कमेंट में डाल देना, मैं उसका ट्रिक बना के वहाँ पे आपको रिप्लाई में वो रिप्लाई कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़।